25/6/2023। आज रिवाइज अव्यक्त वाणी है 19 जनवरी 1995 95। ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस के एक दिन बाद की वाणी और मम्मा के स्मृति दिवस के एक दिन बाद चल रही। हेडिंग है ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। किसके? ब्रह्मा बाप के। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। दो प्रकार के साथी हैं। एक हैं स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले, दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा और बच्चों का वायदा है कि कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी है, लेकिन सदा साथ है। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार निराकार हैं, लेकिन अलग हैं क्या? नहीं है ना। तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। जितना दिल से समीपता होगी तो साकार में भी समीपता अनुभव होती। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्म वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्म वायदा भावी बन जाता है, माना वही हमारा भविष्य बन जाता है। तो भावी टाले नहीं टले, इसीलिए सदा समीप हैं, सदा साथी हैं। और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। मौज है कि मेहनत है? पूछा बाबा ने। थोड़ी थोड़ी मेहनत है। जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। बात बाप को किनारे कर देती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना। तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है, लेकिन लाने वाला कौन? पर्दे का काम है आना, और आपका काम क्या है? हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना उस बात के विस्तार में जाके। माना कोई भी बात ऐसी आए जो हमारी बुद्धि को बाप से थोड़ी देर के लिए भी दूर करे, तो उस बात को जल्दी से जल्दी समेट के उससे किनारा करना है ना। नहीं तो उतनी देर बाप दूर रहेगा। तो उस बात का थोड़ा थोड़ा मज़ा लेना है या हटाना है। बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मज़े लेते हैं थोड़ा चेंज हो जाता है ना, वही वही ज्ञान योग, वही बाबा मीठा बाबा, थोड़ा चेंज हो जाता है। नहीं हो जाता? नहीं अच्छा लगता? अरे जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आबू में रहना। आबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज़्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई है ना। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर हैं, और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप हैं तो वो साथ हैं। इसीलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, माना दिल को आराम देने वाला। शरीर राम नहीं कहते। नाम क्या है? शरीर के साथ जो रहेगा उसको ही आराम मिलेगा, या जो दिल के साथ रहेगा उसका दिल एकदम आराम में रहेगा। तो शरीर राम नहीं कहते, तो दिल बाप में है ना। बाप के दिल में आपका दिल है, और आपके दिल में बाप का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को
क्या आपके दिल में कौन है? बाप का जो मन है वही हमारे मन में संकल्प है कि हम ऐसे बने, और आपके दिल में बाप का दिल और बाप के दिल में आपका दिल। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को अनुभवी होना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए, नहीं, सदा साथ निभाना। यह कोई भी आत्मा आत्मा से नहीं निभा सकती। एक ही परमात्मा आत्माओं से साथ निभा सकता है, क्योंकि वो तो शरीर के आधार से साथ समझते हैं ना, तो सदाकाल साथ नहीं निभा सकती कोई भी आत्मा। ये परमात्मा साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है ना। आज पूरे हॉल में सभी भाई बहनें पट्टे पर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आ रहा है। यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं। रुद्रमाला में क्या होता है? सिर्फ फेस ही फेस होता है ना। तो सब जब ज़मीन पे बैठ गए तो बाप दादा देखेंगे जब स्टेज से, तो सबके चेहरे ही चेहरे दिखाई दे रहे हैं, एक के पीछे एक। तो उसमें सिर्फ फेस दिखाई देते हैं, शरीर नहीं दिखाई देते। तो यहाँ से भी सिर्फ फेस ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है। एक के पीछे एक बैठे हैं ना, तो शरीर छिप गए हैं, फेस दिखाई दे रहे हैं। ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तब तो आए हो ना। और कहलाते भी सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते। तो ब्रह्मा बाप से ज़्यादा प्यार है ना। और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है, तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। अव्यक्त पालना मिल रही है ना। या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया है? ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना। उन्होंने कहा हाँ जी, देखो फॉरेन में बाप जाता है तो इंडिया में नहीं करता है क्या? तो उलाहना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं, जब चाहो। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी तो भट्टी चल रही है, अभी कोई नहीं आओ। ऐसा कुछ है अव्यक्त वतन में? कभी भी पहुंच जाओ। देह में देह के बंधन है और अव्यक्त में न देह का बंधन है, न देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं ना, आगे बैठो पीछे बैठो। अभी भी समय प्रमाण बहुत बहुत भाग्यवान हो, फिर भी बैठने की जगह तो मिली है ना। फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी। सोचो, अभी तो बैठने की जगह मिली है, फिर तो खड़े रहने के लिए भी जगह है। खड़े रहने में कम जगह चाहिए या ज़्यादा चाहिए? कम चाहिए ना, क्योंकि आप सभी को औरों को चांस देना पड़ेगा ना। तो आप लाइन से खड़े हो जाओगे, पीछे आप बैठोगे। अभी तो आप लोगों को चांस मिला है, जैसे अभी देखो मधुबन वालों को चांस देना पड़ा ना। सभी मधुबन निवासी तथा आबू निवासी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। ये भी परिवार का प्यार है। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना, वो थोड़े समय का अनुभव करते हो। मैंने साकार में ब्रह्मा बाप के समान बनना वो हमारा लक्ष्य है। निराकार के समान बनने का तो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान है।
जिसको कहते हो फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो ज़रूर कहीं से आज्ञा उनको मिली होगी ना। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स हैं। अगर मिक्स हैं तो फुल आज्ञाकारी या अधूरे आज्ञाकारी। हर समय के संकल्प की आज्ञा भी स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। क्या संकल्प करना है अमृत वेले? कौन सी ड्रिल? वो तो 4 बजे करना है, उससे पहले? हाँ, और बस मैं ही हूँ, बस मैं ही मैं। बाबा कहते हैं तुम समझो तू ही तू, बोले मैं ही आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो? कहाँ चले जाते हो निद्रा लोक में? दोनों जगह सभी जाते हैं। हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। आप अपनी तरफ से पूरा अभ्यास कर रहे हैं फिर भी आलस आ रहा है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आप मेहनत ही कुछ नहीं कर रहे, बार बार निद्रा लोक में जा रहे हैं फिर परम धाम में, लेकिन आप हिल नहीं रहे, कोई मेहनत के लिए प्रेरणा नहीं हो रही, तो इसको आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा को पालन करना। इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है? सारे दिन में 4 पहर होते हैं ना, अमृत वेला हो गया, फिर प्रातः, फिर दोपहर, शाम, 4 पहर हो गए। चारों में अपनी परसेंटेज चेक करनी है। आज्ञाकारी रहा? चेक करना आता है? तो पहला कदम आज्ञाकारी बने, इसीलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उनमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं। और दुआएं, और यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी है। अगर आपको दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी बताई बाबा ने, क्या हो सकता है? कैसे पता चले कि आपको बहुत दुआएं मिल रही हैं? खुशी। और कुछ? आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, पता कैसे चले अपने अंदर में कि हमें बहुत दुआएं मिल रही हैं सबकी? एक संतुष्टता का भाव अंदर में आएगा, तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। क्योंकि आप तो अपनी मेहनत कर ही रहे हो, लेकिन अगर किसी और के आपके लिए संकल्प चलते हैं तो आप उतने ज़्यादा हल्के नहीं हो पाते, क्योंकि सामने वाले को वो बोल नहीं रहा, लेकिन अंदर में कुछ आपके प्रति कुछ है, तो आप उतना हल्कापन फील नहीं कर पाते। और जब दुआएं मिलने लगती हैं तो दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता। और मन की संतुष्टता यथार्थ है या मियाँ मिट्ठू है, इसमें भी है। ये भी, इसमें भी गलतफहमी भी होती है कि हम तो संतुष्ट हैं। तो बाहर की संतुष्टता नहीं बोला, मन की संतुष्टता यथार्थ है या मियाँ मिट्ठू है, इसकी निशानी। अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी हैं और दुआएं हैं
तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। डबल लाइट में टिकने में उनको कोई मेहनत नहीं लगी, क्योंकि हल्कापन है ना, कोई ना कोई बोझ ही तो होता है। हमने सोचा कि बस अब मैं उड़ जाऊं। कोई पक्षी होता है, वो जिस सेकंड सोचता है उड़ूं तो उड़ जाता है ना, क्योंकि वो हल्का है। क्यों उड़ जाता है? एकदम हल्का है, कोई वजन ही नहीं। और उसका अगर पंख कहीं बंधा हुआ हो, पीछे से कोई उसकी टांग खींचे, कोई उसका पंख खींचे, संकल्प ही तो है ना। कोई हमसे संकल्प से संतुष्ट नहीं है, वो खींच रहा है पीछे, वो भी नहीं चाहता, लेकिन परवश कुछ ना कुछ है, तो हम ऐसे चाहें कि हम उड़ जाएं, तो एकदम से नहीं हो पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं ये सब भी हैं, कौन से? छोटे छोटे महीन धागे जो हमें डबल लाइट नहीं बनने देते। तो बाबा ने कहा कि अगर आप यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी हैं, दुआएं मिल रही हैं आपको, तो सदा स्वयं भी और सर्व डबल लाइट रहेंगे। संबंध में भी आएंगे तो एकदम हल्कापन होगा। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं है, बाप की या परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही हैं। अगर आप स्वयं भी लाइट बन के नहीं हो पा रहे ना, हम सोचते हैं ना दूसरे हमसे संतुष्ट नहीं है तो क्या हुआ, हमारी स्थिति तो अच्छी है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, अगर डबल लाइट नहीं हो पा रहे, कुछ भी उसमें विघन आ रहा है, तो समझो मन की संतुष्टता नहीं है, बाप की या परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही हैं। परिवार की भी दुआएं आवश्यक हैं। ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है, बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनता तो कोई हर्जा नहीं। पहले भी सुनाया था ना, माला में सिर्फ युगल दाना नहीं हो, उससे माला नहीं बनती। सिर्फ युगल दाना है, ऊपर शिव बाबा और फिर युगल दाना, सिर्फ युगल दाना नहीं है, उससे माला नहीं बनती। तो माला में आना है, इसलिए पूरा लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा, कितना सुंदर लक्ष्य बताया, बहुत अच्छी लाइन है, हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे। है ना, हमारे पास जो चीज़ होगी वही हम फैलाएंगे ना। किसी के अंदर से बदबू आ रही है तो वो जहाँ बैठेगा तो क्या होगा, चारों तरफ बदबू आएगी ना। तो जो आपके पास जो चीज़ ज़्यादा होगी वही फैलेगी। जिस तरह के संकल्पों में आप हर समय रहते हो, तो जब भी पहुँचोगे कहीं तो आपसे वही वायुमंडल सामने वाले को आएगा ना। तो कोशिश क्या करनी है, पूरा लक्ष्य रखो। ये बाबा ने बोला लक्ष्य रखना है, क्या कि हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देख करके हल्के हो जाए। इतना एक हल्की सी आत्मा बन के मैं इस शरीर में चल रही हूँ कि दूसरे को भी हल्कापन महसूस हो। बोझ खत्म हो जाए तो दिल की संतुष्टता या आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट, दूसरे को भी लाइट बनाएंगी। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक है। अभी तो ये सिर्फ पहला कदम बताया आज्ञाकारी का, उसमें इतनी सारी बातें आ गई। अब कह रहे हैं कि अब समझो कि कितने आज्ञाकारी हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे ना। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है। खुश है मान लो बहुत, लेकिन बहुत मोटा है, लेकिन खुश होता है तो डांस कर रहा है ना, खुद ही थिरकता है, क्योंकि मन उसका खुश है, हल्का है वो बहुत। पतला है लेकिन मन उसका भारी है तो नहीं नाचेगा। उसका आप हाथ पकड़ पकड़ के भी हिलाओ तो वो नहीं नाचेगा, क्योंकि अंदर में बहुत भारी है। तो बोल ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हो और दूसरे भी संतुष्ट हो। ऐसे नहीं भाई, ये लाइन ख़त्म करनी है जो आगे बाबा बताने वाले, ठीक है? पक्का? कुछ तो बोलो। ऐसे नहीं, हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी। जो भाव होगा, जो भावना होगी सामने वाले के दिल पे, वही पहुंचेगा। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि सामने वाले के अंदर ये कमज़ोरी है, इसको जल्दी फीलिंग आ जाती है। हमारा तो कोई भाव नहीं था। बाबा कह रहे हैं इसको भी चेंज करना है। भले सामने वाले के अंदर कितनी भी कमज़ोरी, आप जान गए ना उसके अंदर ये फीलिंग की भावना है, तो और ज़्यादा उसको मिठास में डुबा डुबा के शब्द बोलो शुगर कोटेड कहते हैं उसको। ऐसे नहीं कि हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी। देखो, जिसका भाव नहीं होता, भावना नहीं होती। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं ना, कितने कठोर कठोर शब्द बोलते हैं,
कैसे कैसे शब्द आते हैं कभी वाणी में, डायरेक्ट वाणी जो हम सुनते हैं, आते हैं कि नहीं? कभी ऐसे दिल से ऐसा लग जाता है किसी आत्मा को कि हाय मेरा बहुत अकल्याण हो गया, अंदर से उसको क्या होता है, दिल की गहराई में वो शब्द नहीं टच होते, उसको वो जो भाव है उसको ऊपर उठाने का, क्योंकि बाप दादा का भाव कैसा है, बहुत शुभ है, 0.1% भी उसमें देह अभिमान नहीं है। तो जिसको भी बोलेगा, बोलेगा तुम बंदर हो, तुम हरामखोर हो, कुछ भी बोलेगा, कभी बुरा लगेगा? क्यों नहीं? और दूसरा कोई बोले तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि दूसरे के अंदर देह अभिमान का भाव भी है और कुछ ना कुछ आपके प्रति ऐसी भावना है, कुछ ना कुछ ऐसी भावना है उसकी, तो वो व्यक्ति जब सामने आता है तो अलग तरह से बोल निकलता है। ऐसा होता है ना एक चलने में, तो ऐसा होता है हमारा भाव और भावना, और बाप दादा का भाव और भावना। उसको पता है इस आत्मा को ये बीमारी है, इसको मुझे ये वाली डोज देनी है, मालूम है इंजेक्शन लगेगा तो बच्चा थोड़ी देर तो रोएगा, लेकिन माँ बाप का भाव क्या होता है, बस ये ठीक हो जाए। तो कभी कभी देखा है, माँ बच्चे को दवाई खिलाती है तो बच्चा माँ को थप्पड़ भी मारने लगता है कि मुझे नहीं खानी, लेकिन माँ सहन कर जाती है क्योंकि उसका भावना बहुत शुभ है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने, बाबा कहते हैं ना, बाल नोच लेता है, कुछ भी कर लेता है, लेकिन माँ को पता है इसका इसमें फ़ायदा है। तो बाप दादा की कह लो हमारे लिए वैसी भावना है, तो हमारे दिल में वही चीज़ टच होती है ना कि मेरे फ़ायदे के लिए बोला, क्योंकि कोई गलत भावना ही नहीं है। ऐसे हम सोचें कि हमारा किसी के लिए भाव गलत नहीं है, लेकिन सामने वाले को ऐसे बुरा लग जाता है, उसको ऐसा लगता है कि हम ऐसा ही बोलते हैं। हर बात अपने ऊपर लेनी है। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो ये वाइब्रेशन की साइंस को भी समझना है। जिस भावना से आपके अंदर से वो बात निकली है, उठा है वो भाव, कहीं ना कहीं पहले आपके अंदर उससे रिलेटेड कुछ ऐसा संकल्प ऊपर नीचे आया है उस आत्मा के प्रति, लेकिन आपने बोला नहीं। लेकिन जब आपने बोला 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो उसमें वो जो पहले वाला आपका भाव कहीं ना कहीं था, वो उसमें मिक्स होके वो बोल निकलेगा, और किसी आत्मा के सामने वैसा नहीं निकलेगा, वो उसी के सामने निकलेगा, क्योंकि उसी के लिए आपका भाव बिगड़ा था ना। भले वो कितने दिन पहले था, अभी नहीं है वो भाव, लेकिन वो कहीं ना कहीं, बताया था ना, अचेतन मन में वो मेमोरी रह जाती है। तो वो जब बोल निकलता है ना, तो उस आत्मा को देखेंगे तो मुस्कुराहट आएगी ही नहीं, दूसरे को देखेंगे तो हंसने लगेंगे, उसको देखेंगे तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब आपके ही मन में कुछ है ना ऐसा, जो उसको वही भावना टच नहीं हो रही। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं, हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं है? अगर आपकी बहुत अच्छी भावना थी तो उसको अच्छा क्यों नहीं लग रहा? बाबा चाहते हैं कि आपकी इतनी प्रगाढ़ भावना हो, इतना आपका पावरफुल वाइब्रेशन हो शुभ भावना का, कि उस तक पहुंचे। ऐसा अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता, जैसे बाबा का जाता है? बाबा कैसा भी कठोर शब्द बोले, उसका जो भाव होता है वही आत्मा को टच होता है, क्योंकि वो बोल तो केवल निमित्त मात्र है, वो ऊपर ऊपर का है, तो वो दिल को बुरा नहीं लगता कभी भी किसी के। हमारा दिल से निकलता है तो उसके दिल को बुरा लग जाता है कभी भी। तो बाबा कह रहे हैं अगर आपकी भावना सही है तो दूसरे तक वो सही वाइब्रेशन क्यों नहीं पहुंचता? तो ये चेक करना है, कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर सभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे? राज्य में तो बहुत प्रजा होती है, जिससे सभी संतुष्ट होते हैं उसी को राजा बनाते हैं ना, वोट देते हैं ना। वहाँ पर भी तो चलो उत्तराधिकारी इतने सारे राजा के बच्चे होते हैं, जिसको प्रजा ज़्यादा पसंद करती है, जो ज़्यादा योग्य होता है, उसी को ही तो बनाते हैं ना। तो राज्य क्या चलाएंगे, राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे। तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेंगे? संस्कार तो यहाँ भरना है ना, कि वहाँ योग करके भरेंगे। जैसे ही राजा बने अब योग करने बैठ जाओ कि मुझे सबसे संस्कार मिलाने हैं, वहाँ तो पता ही नहीं रहेगा कि संस्कार कैसे मिलाए जाते हैं। वहाँ तो ब्रॉड ड्रामा में क्या होता है, हम ऐसे हैं, हम राजा हैं तो हम ऐसे रहेंगे, हम झुक नहीं सकते, इस तरह की चीज़ें होती है ना। तो संस्कार तो यहाँ भरना है ना, कि वहाँ योग करके भरेंगे, यहाँ ही भरना है। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण कारण ही कहते रहते हैं, तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण शक्ति नहीं।
अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे। पहले तो स्वयं के सामने जो विघ्न आ रहे हैं पुरुषार्थ में, इसका निवारण करना। सिर्फ ये नहीं कि अभी ये कारण है, ये कारण है, साथ साथ निवारण भी हो आपके पास, क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है। वहाँ कारण होंगे क्या? जैसे अभी राज्यसभा में कारण बताते हैं, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। वहाँ ऐसे राज्य दरबार होगी क्या? वहाँ तो सिर्फ खुश खैराफत पूछेंगे। सिर्फ दरबार नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मिलन है। तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसीलिए नंबर 1 हुआ। बाप दादा के पास सभी के कारणों के फाइल ही इकट्ठे होते हैं। सभी की फाइल है, किसका छोटा किसी का बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी है, फाइल बढ़ाते रहना है या रिफाइन होना है। तो आज से फाइल सब खत्म कर दें, फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है ना, ये कारण है इसलिए मेरा ऐसा नहीं हो रहा, अभी मेरा ये कारण है इसलिए ये नहीं हो रहा। तो बाबा के पास वो फाइल पहुंचती रहती है। अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा। सोच लो, बोलो, खत्म करें कि थोड़े दिन रखें? जो भी आपकी अर्जियां या आपने अपने कारण बाबा को बताए हैं, उलाहने जो भी दिए हैं, तो बाबा कह रहे हैं आपकी वो पुरानी फाइल खत्म कर दें। बाबा, होता है ना, पुराने डॉक्यूमेंट जिनकी अब ज़रूरत नहीं है तो उनको जला देते हैं, ऐसा होता है ना। तो पूछ रहे हैं कि आपके जो पुराने हैं वो ख़त्म कर दें या फिर नई फाइल दोगे, तो फिर उसके लिए आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। अगर आपने बाबा को बोल दिया कि ठीक है हमारी पुरानी फाइल आप भस्म कर दो, हमें अब कोई कारण ऐसा नहीं है, हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, ऐसा जो भी। तो पूछा, बोलो, खत्म करें कि थोड़े दिन रखें? शिवरात्रि तक रखें? रखनी है शिवरात्रि तक? पूछ रहे हैं। जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे, वो हाथ उठा। किसको चाहिए शिवरात्रि तक का समय? चाहिए? नहीं चाहिए? किसी को नहीं चाहिए? आज ही खत्म कर दो, आज ही खत्म कर दें। किसको टाइम चाहिए? किसी को? पूछ रहे हैं, हाथ उठाओ। किसी को टाइम नहीं चाहिए? गंगा कोई नहीं चाहिए? जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना। ऐसे तो नहीं, बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, नीचे उतरे तो थोड़ी कम हो गई, अपने देशों में गए तो और ही कम हो गई, कोई बात आई तो और ही कम हो गई। वो परम धाम शिव बाबा का देश, अव्यक्त वतन, वाणी सुनते हैं तो सब वहीं अव्यक्त वतन में पहुंच जाते हैं ना। फिर अपने देवान वाले देश में आ गए, माया के देश में आ गए, फिर ऊपर से कोई बात आ गई ऐसी तो फिर गए काम से। तो देखो, ऐसे तो नहीं करेंगे। देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम हो जाती है, हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है, और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है ना। बाबा देखते हैं, पहले तो खूब अच्छे से बात बात में विस्तार में चले जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, अरे किस लिए इतना झंझट में पड़े हम। है? तो अपने ऊपर ही संकोच होता है कि ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके, और फिर पश्चाताप करते हैं। ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका है? तो सोचो, पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। दूसरे का जज बनना सभी को आता है। दूसरे का माना, दूसरे का फैसला करना कि ये ऐसा है ना, ये ऐसा ही है, बस उसका फैसला ही सुना देते हैं कि ऐसा ही है, बस हमने बोल दिया ना, हमें पता है। तो दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं, मतलब इतनी जल्दी नहीं बनना चाहिए। वो लौकिक में भी जज बहुत पढ़ाई पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाके जज बनते हैं। धर्मराज को भी बाबा ने हमारा जज बनाया तो भी बेचारे ने बहुत मेहनत की होगी,
कितने सालों साल योग, तपस्या, धारणा, सेवा, तब जाके बाबा ने क्या बनाया, जज बनाया कि अब इनको डंडे मारो। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ते हैं और फिर फटाफट जज बन जाते हैं, हमें कोई पूछता नहीं है, हम खुद ही बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं। अपना वकील माना अपना केस खुद लड़ना, हम सही हैं, हमारा झंडा ऊंचा रहे सदा ही। तो अपने वकील बन जाते हैं, दूसरों के जज। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। जब अपने आप से भी साक्षी हो, देखो कि खुद के प्रति भी स्वार्थी होके तो कोई फैसला नहीं कर रहे, अपने आप को भी साक्षी होके देखो कि ये जो परिस्थिति बनी इसमें मेरी क्या गलती थी, फलाने का तो जो था वो था, इसमें मैंने कहाँ कहाँ संकल्प से, भाव से, भावना से कहाँ मैं गलत था। इतना साक्षी हो के, जैसे हम साक्षी हो के दूसरे को कैसे देखते हैं, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा साक्षी है, तो उसका ना उससे अटैचमेंट है ना उससे अटैचमेंट है, किसी से वो देख रहा है कि हाँ ये दोनों ऐसे ऐसे, तो वो बताएगा कि हाँ देखो इसने भी गलत बोला, फिर तुमने भी बोला, ऐसा होता है ना। तो खुद से भी इतने डिटैच होके अपने आप को देखना कि नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने जो किया वो सही ही है, अपने वकील नहीं बनना। सिंहासन से नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ, ये स्थिति आपका तख्त है। ये आत्मिक स्वरूप की स्थिति में टिक के, उस स्वरूप को इमर्ज करके, साक्षी होकर अपने मन को देखना कि ये क्या क्या सोचता है। बुद्धि क्या है, बुद्धि रचयिता है ना, या बुद्धि उसका कंट्रोलर है। तो वो बुद्धि देखे कि मेरा मन कैसे अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी वकालत करता है, तो वो बुद्धि देखे, वो निर्णय करे, वो भी भ्रुकुटी में बैठ के। साक्षी यथार्थ सहज निर्णय का तख्त, ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नजर आएगी। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, कहते हैं ना। तो अगर साक्षी होके अपने आप की चेकिंग करेंगे ना, एकदम एकांत में बैठ के, एकाग्र होके, तो अपनी भी नजर आएगी। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अक्ल है। अरे वाह, पहली बार सुना। ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में भी बहुत अच्छा अकल है। इसका मतलब इनके पीछे भी कोई अकल लगाने वाला बैठा है। हमें सुधारने के लिए सब कुछ हो रहा है ना। हमारे अंदर जो शक्तियां दब गई हैं, अनेक जन्मों से क्या हुआ, सामना किया है ना, देह अभिमान आया, यही सब कुछ हुआ ना। अभी उनसे ऊपर उठने के लिए वही परिस्थितियां होंगी, लेकिन हमारे रिएक्शन अलग होते जाएंगे। तो वंडरफुल बात, उन बातों में बहुत अच्छा अक्ल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अक्ल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है और चली जाती है, कितनी सी देर के लिए होती है, आती है चली जाती है। और बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, बात को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं, कितने कितने दिन तक भूलते ही नहीं बात को। तो बात आती है चली जाती है, मतलब बाबा कह रहे हैं बात में भी इतनी समझ है कि वो आई और चली गई। बात आती है चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ कर बैठते हैं। अच्छा उस दिन तुम ऐसा था ना, अच्छा उस दिन पता नहीं, उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन भी तुमने ऐसे बोला था, आज भी ऐसे ही बोला। वो बात तो उस दिन ही चली गई थी। तो वो कितनी अच्छी बात है। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अक्ल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? मतलब माया को ही बाबा एक तरह से अच्छा बता रहे हैं कि वो तो थोड़ा सा तुम्हें हिला के निकल लेती है, उसको दूसरे भी तो काम है, और तुम्हें बस यही काम है क्या कि उस बात के आगे पीछे घूमते रहो 4-4 दिन तक। कई बच्चे कहते हैं, अरे बाबा भी बोल रहे हैं, हाँ, जो हमने बोला बातें अक्ल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है। 2 घंटे ये बात चली और 2 घंटे में गवाया कितना, 2 दिन में गवाया कितना। तो अक्ल वाले बनो, जितनी जल्दी बात आई और चली गई उतनी जल्दी खुद भी ऊपर उड़ जाओ, फ्री, बस जो हुआ वो ड्रामा। अच्छा, चारों ओर के सर्व
बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। वरदान है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है कि जो हम मेरे से बंधे हुए हैं, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी प्रकृति, मेरा शरीर, उस मेरे को तेरे में बदलना है। कि जब मन भी बाप को सौंप दिया तो मन में हम अपने हिसाब से संकल्प कैसे कर सकते? इतना तक त्यागी बनना है। जिसने सर्व संकल्पों का ही त्याग कर दिया, उससे बड़ा कोई योगी नहीं है। वो संकल्प भी नहीं रच रहा अपने हिसाब से, तो कितनी बड़ी बात हुई। हद को बेहद में समाना, अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प बोल सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो या जो भी आपको देखे तो बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। सेवा भी हो, माना हद वाला जो चल रहा है, हद में हद की सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो। हद माना होती है लिमिट। कहते हैं ना, तुम्हारी हद यहीं तक है, उसके बाद ये तो हद ही हो गई, माना लिमिट क्रॉस हो गई। तो लिमिट में मत रहो, तब विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। स्लोगन है, अपने ख्यालात को आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। कहते हैं ना, कितना आलीशान बंगला बनाया, माना कितना खुला, अपने विचारों को इतना ब्रॉड बना देना, इतना खुले विचार, लिमिट में नहीं बंध के रहें कि छोटी छोटी चीज़ों में फिर वही तरह के संकल्प आ गए, ये हुआ तो फिर उसी तरह के, किसी ने क्रोध किया तो फिर पर चिंतन। आलीशान बनाओ, मतलब बड़े विचारों वाले बनो, खुले विचारों वाले बनो, सबको स्वीकार, जैसे कहते हैं ना, समाने की शक्ति। सब प्रकार के स्वभाव संस्कार हैं, लेकिन उनको समाने की शक्ति हो, तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति।